प्राचीन युग की बात है। देवताओं और असुरों के बीच संतुलन बिगड़ चुका था। असुरों ने अमृता पाने के लिए कालदेव की तपस्या शुरू कर दी थी। कहते हैं, कालदेव का वरदान पाकर कोई भी नाशवान अमर हो सकता है। स्वर्ग सभा स्वर्गलोक में इंद्र सहित सभी देव एकत्र हुए। इंद्र चिंतित स्वर में बोले, यदि असुरों ने कालदेव को प्रसन्न कर लिया तो यह सृष्टि का अंत होगा। केवल महादेव ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। विष्णु गंभीर होकर बोले, महादेव करुणामय हैं, परंतु यदि नियम टूटे तो समय का संतुलन बिगड़ जाएगा। मुझे स्वयं कैलाश जाना होगा। कैलाश का मार्ग विष्णु हिमालय की ओर बढ़े। रास्ता भयावह था। आकाश में अजीब काली घटाएं छा रही थीं। अचानक एक स्वर गूंजा, विष्णु, यह राह अब साधारण नहीं। तुम जिस सत्य को खोज रहे हो वह तुम्हें डरा भी सकता है। विष्णु ने देखा, एक आर्षि का भूत मार्ग रोककर खड़ा शिव से संवाद। विष्णु अंततः कैलाश पहुंचे। महादेव गहन ध्यान में लीन थे। विष्णु ने प्रणाम करते हुए कहा, महादेव, असुर कालदेव को प्रसन्न करने वाले हैं। यदि ऐसा हुआ तो धर्म नष्ट हो जाएगा। कृपा कर उन्हें रोको। महादेव ने नेत्र खोले और शांत स्वर में कहा, विष्णु, जो मेरी तपस्या करेगा उसे वरदान अवश्य मिलेगा। यह मेरा नियम है। न्याय समय करेगा, न मैं। विष्णु का धैर्य टूट गया। यदि धर्म की रक्षा के लिए मुझे आपसे युद्ध भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। युद्ध का आरंभ आकाश बिजली से गूंज उठा। शिव ने त्रिशूल उठाया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र। धरती कांप उठी। नदियां उल्टी दिशा में बहने लगीं। गरुड़ और गण सब युद्ध का साक्षी बने। शिव का डमरू गूंजा और उसकी ध्वनि से आकाश के तारे गिरने लगे। विष्णु का चक्र अग्निवर्षा करने लगा। दोनों के वार से काल का द्वार खुल गया। एक ऐसा द्वार जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को निगल सकता था। त्रिकाल का रहस्य अचानक द्वार से कालदेव स्वयं प्रकट हुए। उनकी आंखों में 3 ज्योतियां जल रही थीं, भूत, वर्तमान और भविष्य की। कालदेव गरज कर बोले, मूर्ख देवताओं, यह युद्ध तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम दोनों की शक्ति मिलकर ही संतुलन बना सकती है। यदि तुमने द्वार को न रोका तो पूरा ब्रह्मांड शून्य में समा जाएगा। निर्णायक क्षण शिव और विष्णु ने एक दूसरे की ओर देखा। अभी तक वे शत्रु थे, पर अब सृष्टि बचाने के लिए सहयोगी। शिव ने त्रिशूल आकाश में घुमाया। विष्णु ने चक्र में अपनी शक्ति समाहित की। जब दोनों अस्त्र आपस में मिले तो एक दिव्य ज्योति फूटी जिसने त्रिकाल द्वार को बंद कर दिया। परंतु इसी क्षण सच्चाई उजागर हुई। यह सब असुरों की चाल थी। उन्होंने सोचा था कि शिव और विष्णु के बीच युद्ध हो तो सृष्टि स्वयं नष्ट हो जाएगी, लेकिन उनका षड्यंत्र विफल हो गया। अंत और संदेश महादेव गंभीर स्वर में बोले, विष्णु, यह युद्ध तुम्हारी हार या मेरी जीत का नहीं था। यह समय का संदेश था कि जब तक रक्षक और संहारक साथ हैं तब तक सृष्टि सुरक्षित है। विष्णु झुककर बोले, महादेव, आज मैंने समझा कि धर्म की रक्षा केवल शक्ति से नहीं, संतुलन से होती है। दोनों देवता गले लगे। आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। देवताओं की आवाज गूंज उठी। जब शिव और विष्णु एक साथ हों तभी ब्रह्मांड का संतुलन बना रहता है।